नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 18 मई 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह बात यदि आप अपने मन में, अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो आप यकीन मानकर चलिए कि आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा और आपका जीवन खुशहाल जरूर होगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के लिए कुछ सहायता करते हैं या फिर उनके बुरे वक्त में उनका साथ देते हैं, फिर उसके बाद उसे जताने के लिए ऐसा कहते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि मैं ना होता तो क्या होता, आपको हम बताएंगे। इसी के साथ मैं शब्द एक इतना ही घातक और बुरा शब्द है जो कि अहंकार को व्यक्त करता है। जब किसी के अंदर अहंकार आता है तो वह मैं शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देता है कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा कर लेता हूँ, मेरे अंदर सबसे अच्छा नॉलेज है। मैं शब्द का प्रयोग जहां पर होने लगे, यकीन मान के चलिए कि उस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया है और अब वह जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं शब्द का प्रयोग जहां पर शुरू हुआ वहां पर विनाश होना प्रारंभ होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और सबसे पहले मैं शब्द का प्रयोग ना करें। और कुंभ राशि वाले जातक, आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखें। आपके जीवन में बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ नॉलेज मिलेगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन में बड़े अच्छे परिणाम को जरूर प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज के कुछ ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली बातें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने के लिए तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों के अंदर अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं अब इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरों पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। दोस्तों, इस बात का आप अपने जीवन में जरूर ध्यान रखें। इन बातों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो अवश्य अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और यदि आपको समझ ना आए तो एक दो बार इन पर गहराई से विचार करने के लिए एक दो बार अवश्य देखकर इन पर विचार करें और अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज क्या पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 18 मई 2021 है। दिन मंगलवार, तिथि षष्ठी तिथि और बैसाख मास की शुक्ल पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की तो आज के दिन चंद्रदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा वृद्धि योग 2:15 अगले दिन तक और उसके बाद ध्रुव योग आ जाएगा। नक्षत्र रहेगा पुष्य नक्षत्र 2:55 PM तक, आगे अश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:50 AM से लेकर 12:44 PM तक और राहु काल रहेगा 3:42 PM से लेकर 5:24 PM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें। समय का ध्यान रखें तो आप अपने जीवन में काफी अच्छे और बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ अब आइए जानते हैं आज का राशिफल।
तो दोस्तों 18 मई 2021 के दिन आपके जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखने की आवश्यकता होंगी। आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है और गुस्सा अक्सर नुकसान करता है। दोस्तों क्रोध और आंधी ऐसी चीज है कि जब ये आती है तो पता नहीं चलता कि कितना नुकसान हो रहा है। इनके चले जाने के बाद पता चलता है कि हमारा कितना काम बिगड़ गया, कितना नुकसान हो गया। तो क्रोध पर आप आज के दिन संयम रखें। इसी के साथ जो लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने करीबी की कोई सलाह मिल सकती है और जिससे उन्हें आर्थिक जीवन में लाभ मिलने की पूरी संभावना बन रही है। तो दोस्तों जो भी उचित सलाह हो, आप सबसे पहले तो किसी के ऊपर बिलीव उतना ज़्यादा ना करें, लेकिन जो आपसे अनुभवी हों और आपको कोई सलाह दे रहे हों तो आप जरूर उनकी सलाह को लें और अपने विचारों के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार पहले उस बात को जांच लें कि कितना सही है, कितना गलत है। फिर उसके बाद आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस और व्यापार में प्रयोग करें तो आप बढ़िया परिणाम प्राप्त करेंगे। इसी के साथ पुराने परिचितों से आज मिलने जुलने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। पुराने रिश्तेदार फिर से तरोताज़ा करने के लिए आज आपसे मिल सकते हैं या फिर फोन पर बातचीत हो सकती है, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसी के साथ आप आज प्यार की मनोदशा में होंगे और आपके लिए काफ़ी ऐसे मौके होंगे जिससे आप अपने प्रेम के मामले में काफ़ी गहराई और सीरियस रहने वाले हैं। यानी कि प्रेम के लिहाज से आप काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ आपको सच्चे प्रेम की प्राप्ति भी आज के दिन होगी, ऐसी आपको अनुभूति हो सकती है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, योग्य कर्मियों और यदि योग्य कर्मियों का साथ आपके साथ रहेगा तो आप पदोन्नति को जरूर प्राप्त करेंगे, साथ ही आर्थिक मुनाफा आपको हो सकता है। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाएंगे, यानी कि आप अपनी ज़रूरतों को छोड़कर परिवार के लिए फुल टू प्रयास करेंगे, यानी कि पूरी कोशिश अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आज के दिन आप करेंगे। और लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने परिवार के साथ थोड़ा सा दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने परिवार को खुश रखने के लिए, परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य आप अवश्य करने वाले हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आपके अपने परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलना चाहिए। परिवार यदि आपको साथ देगा तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, अन्यथा जीवन में कुछ नकारात्मक स्थितियां भी बन सकती हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो यह दिन आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा और आपकी उम्मीद पूरी होंगी। आप जो चाहते हैं जीवन साथी से वो आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आज के लिए आप भाग्यांक रहेगा 9। और यदि हम उपाय की बात करें तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आपको बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत होगी और जो भी छोटे जीव हैं तो आप उनको कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाएं, साथ ही गलती से भी ना पहुंचाएं। मांस, मदिरा इत्यादि चीज़ों का सेवन ना करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा और यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यदि आपके अंदर आप सनातन धर्म को मानते हैं और आपके दिल में हिंदुत्व है, यानी भगवान के लिए आस्था है और प्रभु पर आप विश्वास रखते हैं, तो आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करके भी सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और सभी प्रकार के आनंद को उठा सकते हैं, सभी प्रकार के स्वाद आपको मिल सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि किसी भी जीव की हत्या ना करें और उनका भोजन आप ना करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। जीवन में आपकी नकारात्मक स्थितियां जरूर बनेंगी। तो दोस्तों सावधान रहें और यदि आप इन सभी बातों से हमें एग्री करते हैं और आप सहमति प्रदान करके लाइक आप जरूर कर दें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएं। इसी के साथ दोस्तों अब आइए जानते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता। जो लोग ऐसा जताते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता, यानी कि जो भी कार्य हुआ इनकी वजह से हुआ, पहली बात तो उनके अंदर वह घमंड होता है और घमंड के कारण वो ऐसा बोलते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप के जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा कहते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता, तो आप इस वीडियो को उनके पास शेयर एक बार जरूर करें। सबसे पहले तो आप इसे ध्यान से अवश्य देखकर आप स्वयं इन बातों पर विचार करें और अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य ला लें। आइए जानते हैं।
मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों, अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि मैं इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, और यह देखकर हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न और गदगद हो गए। वे सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता, मैं अपने अंदर भ्रमित हो जाता कि यदि मैं यहाँ पर ना होता तो सीता माता को कौन बचाता। और बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम होता है कि मैं ना होता तो क्या होता। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में ऐसे विचार आने लगते हैं। जैसे भी किसी भी व्यक्ति की सहायता कर दें तो उस समय फिर उनको ये लगता है कि यदि इस समय मैं ना होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी मंदोदरी को सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य करवाना चाहते हैं, जो कार्य लेना चाहते हैं, वह उसी से लेते हैं। और आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका को जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो हमें ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है, हमें तो नहीं कहा कि लंका को जलाना है। और फिर त्रिजटा कह रही है कि उसने स्वप्न में देखा है कि एक वानर इस लंका को जलाएगा। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, और प्रभु की इच्छा को हनुमान जी नहीं समझ पा रहे थे और वह असमंजस में पड़ गए, यानी कि उनके अंदर चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। लेकिन प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने आप को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और उसी समय विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना, जो दूत होते हैं उनको मारना अनीति होती है। तब फिर हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह कार्य विभीषण जी को दे दिया है और विभीषण को सौंप दिया। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाए, बल्कि इसकी पूंछ पे कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली जो त्रिजटा थी उसकी बात अब सच हो रही है, वरना लंका को जलाने के लिए मैं घी, तेल और कपड़ा कहां से लाता, कहां ढूंढता इस लंका में। पर वह प्रबंध भी रावण ने खुद ही करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम निकलवा लेते हैं, प्रभु जब अपना कार्य अपने दुश्मन, रावण उस समय प्रभु श्री राम का दुश्मन था, और प्रभु श्री राम अपना कार्य जब अपने दुश्मनों से करवा सकते हैं, तो फिर और आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझसे करा लेने में किस आश्चर्य की बात है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के मन में यह विचार आने लगा कि जब अपना कार्य प्रभु श्री राम यानी कि भगवान अपने दुश्मनों से, रावण से करवा सकते हैं, तो फिर हनुमान जी से अपने भक्त से करवाने में क्या दिक्कत है। और ये भगवान की, प्रभु श्री राम की इच्छा थी कि लंका को जलाई जाए, तभी हनुमान जी ने लंका को जला पाया। इसी के साथ इसलिए आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही सदैव इस संसार में जो हो रहा है वह ईश्वरीय विधान है, प्रभु की कृपा और प्रभु की माया है। जैसा जैसा प्रभु सोच रहे हैं वैसा वैसा ही हो रहा है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। जी हाँ दोस्तों, प्रभु की आपके ऊपर कृपा है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो यकीन मानकर चलिए कि प्रभु की कृपा है और प्रभु आपसे काम करवा रहे हैं। तो इसलिए आप कभी भी अपने अंदर मैं शब्द का प्रयोग करते हुए घमंड ना कीजिए कि मैं ना होता तो क्या होता। जो कुछ भी होता है वो भगवान की कृपा होती है। इसी के साथ ना मैं श्रेष्ठ हूं ना ही मैं खास हूं, मैं तो बस छोटा सा भगवान का दास हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और उसके बाद जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो घमंड करते हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, आपको दिखाने और जताने का प्रयास करते हैं, तो आप उनके पास शेयर कीजिए। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि किसी के जीवन में उसका कल्याण हो तो भी इन वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए। इसी के साथ
आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति प्रदान करें, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप इस बात से सहमत हैं। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी और आप इस बात का अपने जीवन में प्रयोग जरूर करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।